क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान दुश्मन के देश में 7 साल तक भिखारी बनकर जी सकता है, हर दिन मौत के डर में, और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए? ये कोई फिल्म नहीं, असली कहानी है भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की। पहला मिशन। पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर। 7 साल तक अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करते रहे। शुरुआत में उन्होंने खुद को भिखारी के रूप में पेश किया, फटी पुरानी कपड़े, गंदे बाल और हाथ में कटोरी लेकर। कई बार मस्जिदों और सड़कों पर रात गुजारी। लोग उन्हें गरीब समझते थे और किसी को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने खुद को व्यापारी का रूप दिया। स्थानीय लोगों, कर्मचारियों और व्यापारियों से बातचीत कर सेना की मूवमेंट, हथियारों की आपूर्ति और आतंकियों के ठिकानों की जानकारी ली। उनकी रिपोर्ट्स सीधे देश की खुफिया एजेंसी और सरकार तक पहुंचती थीं। दूसरा मिशन। ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवाद का गढ़ बन चुका था। अजीत डोभाल ने रिक्शा चालक बनकर अंदर घुसपैठ की। दिनों तक आतंकियों की गतिविधियों को नोट किया। इस जानकारी की मदद से ऑपरेशन ब्लैक थंडर बिना किसी बड़े नुकसान के सफल हुआ। तीसरा मिशन। IC-814 विमान हाईजैक। कंधार में भारतीय विमान हाईजैक हुआ। अजीत डोभाल वार्ता टीम का हिस्सा बने, यात्रियों की जान बचाने और सुरक्षित रिहाई में योगदान दिया। मुश्किल हालात में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। चौथा मिशन। इराक से 46 नर्सों की सुरक्षित वापसी। आईसिस ने भारतीय नर्सों को बंधक बनाया। अजीत डोभाल खुद इराक गए और नर्सों को सुरक्षित भारत लाए। देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस मिशन से प्रभावित हुई। पांचवां मिशन। म्यांमार ऑपरेशन। पूर्वोत्तर में आतंकियों ने हमला किया। अजीत डोभाल ने म्यांमार सरकार के साथ मिलकर ऑपरेशन की योजना बनाई। सीमा पार जाकर आतंकियों के कैंप्स को ध्वस्त किया गया। छठा मिशन। सर्जिकल स्ट्राइक। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप्स पर हमला करने का निर्णय लिया। संपूर्ण योजना अजीत डोभाल के मार्गदर्शन में तैयार हुई। भारतीय कमांडो ने रात के अंधेरे में सफलतापूर्वक स्ट्राइक की। सातवां मिशन। डोकलाम स्टैंड ऑफ। भारत चीन सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया था। अजीत डोभाल ने कूटनीतिक वार्ता कर युद्ध की स्थिति टाल दी। आठवां मिशन। बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसकी योजना और रणनीति अजीत डोभाल की रही। नौवां मिशन। आर्टिकल 370 हटाना। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाना आसान नहीं था। अजीत डोभाल ने सुरक्षा, कर्फ्यू और आम लोगों से संवाद की योजना बनाई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर की गलियों में गए और स्थानीय लोगों से मिले। अजीत डोभाल भारत के अदृश्य नायक हैं। उनके बिना देश की कई बड़ी स्ट्राइक संभव नहीं थीं। हर खतरे के बीच, हर मुश्किल हालात में उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। अगर आपको लगता है कि अजीत डोभाल हमारे असली हीरो हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें भारत का जेम्स बॉन्ड, और ऐसे और अनसुने देशभक्ति भरे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।